जय दोस्तों, वंदे मातरम। आप अपने कारनामे चाहे जिंदगी के किसी भी पड़ाव में किया हो, वो कभी ना कभी, किसी ना किसी समय, किसी ना किसी घटना के रूप में बाहर आ ही जाता है। आप कितना भी छुपाओ, वो छुपता नहीं है। अगर आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो, तो वो बिल्कुल नहीं छुपता है, क्योंकि आपका जो अगेंस्ट पार्टी वाला है, वो कहीं से, वो कहावत है ना, जहन्नुम से खोज के ले आएंगे। वो कहीं से भी खोज के ले आएगा और अपना मौका नहीं चुकेगा। वहीं दूसरी तरफ ऐसा होता है कि बीजेपी की जो सांसद है, जो मथुरा से जीतती है, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का ऐसा चीज, चौंकाने वाला चीज आया है सामने, जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि ये सत्य है, लेकिन इसे छुपा के रखा गया था। आप जब विकिपीडिया खोलिएगा गूगल का, तो उसमें भी आप उनका धर्म अगर देखोगे, तो उसमें लिखा हुआ होगा हिंदू जट। अगर आप धर्मेंद्र का देखोगे विकिपीडिया में, उसका धर्म जाति का नाम, उसमें भी हिंदू जट करके लिखा हुआ होगा। लेकिन बाकायदा हुआ कुछ और था। हुआ यूं था, कहानी ये हुआ भाइयों, कि जगन्नाथ मंदिर में बीजेपी के एक बड़े लीडर, जिसका नाम है पात्रा जी, उस पात्रा जी के साथ में हेमा मालिनी जगन्नाथ मंदिर चली गई। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को के साथ होली खेली, और खेलने के बाद बाहर चली गई। लेकिन जब उनका जो है टिप्पणी किसी ना किसी नेता के थ्रू बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद जगन्नाथ जी का एक सेना है, जिसे जैसे शिवसेना होता है, बजरंग दल है, उसी तरह एक संगठन है जिसे जगन्नाथ सेना कहा जाता है। उस जगन्नाथ सेना के कान में गई, और उन्होंने फिर इस पे एफआईआर दर्ज करवा दिया। सिंहनाथ द्वार एक थाना है वहां पे, जगन्नाथ मंदिर के जस्ट सामने में। वहां पे उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी, अभी तक हेमा मालिनी ने अब माफी नहीं मांगी है। लेकिन क्या है, इसका मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ, जब हेमा मालिनी जो है कुंवारी थी। और धर्मेंद्र का शादी का मैं ले जाता हूँ आपको। धर्मेंद्र का हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी है। पहले शादी में जो है बॉबी देओल और सनी देओल है, एक और लड़की भी है। लेकिन उस पत्नी के बाद जब हेमा मालिनी के ऊपर उनका दिल आया, तो भारतीय संविधान के हिसाब से, अगर आप हिंदू सिख वगैरह हैं, तो एक शादी से जब तक आपका तलाक नहीं होता है, तब तक आप कानूनी रूप से दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे भी, तो उसे मान्यता प्राप्त नहीं होता है। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के शादी में यही चीज अड़चन आ रही थी। तो बड़े आदमियों का बड़े पैतरा होता है, और जिसके पास पैसा होता है, वो गिरगिट की तरह हमेशा रंग बदलते रहता है। स्वयं धर्मेंद्र जी के साथ हुआ। उन्होंने मुस्लिम धर्म तुरंत अपना लिया। उन्होंने हिंदू धर्म, सिख धर्म को छोड़ के सीधा वो मुस्लिम धर्म अपना लिया, और बन गए वो मुल्ला। मुल्ला बनने के बाद हेमा मालिनी से शादी किया, और रीति रिवाज भी हिंदू वाला नहीं था, प्रॉपर मुसलमान वाला रीति रिवाज के हिसाब से उसने निकाह किया। कबूल है, कबूल है, कबूल है बोल के उन्होंने कबूल किया इनको। कबूल करने के बाद जब शादी हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर ये अपने आप को हिंदू दिखाने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस घटना को सभी भूल गए। उस टाइम पे ना सोशल मीडिया था, ना न्यूज चैनल इतना ताकतवर था। प्रिंट मीडिया चलती थी, जिसके पर जो कि सबके पास पहुंच नहीं पाता था। लेकिन धीरे 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 ये चीज जो है सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, और लगभग 10% जनता के पास ये गया। लेकिन क्या है, जनता इन सब चीजों को याद नहीं रखती है, तुरंत भूल जाता है। सेम दिलीप कुमार जैसे, दिलीप कुमार को अभी तक जो है 99% जनता जो है हिंदू समझता है। लेकिन दिलीप कुमार हीरो जो है ओरिजिनल में मुसलमान है। यूसुफ खान उसका नाम है, लेकिन यूसुफ खान अगर आप किसी को बोल दो, तो वो उसको नहीं पहचान पाएगा। जैसे ही दिलीप कुमार आप बोलोगे, वो तुरंत समझ जाएगा कि हिंदी मूवी का एक्टर। उसी तरह धर्मेंद्र के साथ हुआ। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों दोनों मुस्लिम जाति से आते हैं। और मुस्लिम जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो है, कोई भी हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म का आदमी जाना जो है अनिवार्य नहीं है। वहां पे बैन है वहां पे। यही कारण था कि इंदिरा गांधी तक को रोक दिया गया था, जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया था। जब इंदिरा गांधी को नहीं जाने दिया गया, राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया, तो ये कौन सी खेत की मूली थी। लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था कि ये मुसलमान है। एक तो मुसलमान, दूसरा बीजेपी की बहुत बड़ा नेता, और तीसरा संबित पात्रा जो है, उनके साथ गई थी ये।
तो कोई मतलब ही नहीं था किसी का मतलब इनके ऊपर शक होना, क्योंकि संबित पात्रा जी जो है एक बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता है और हिंदू धर्म के बारे में उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। उनका जब भाषण होता है तो दुनिया बहुत अच्छी तरह सुनता है, क्योंकि उसमें संस्कृत के काफी श्लोक आते हैं। अगर वो उनको लेके जा रहा है तो ये सबने ये समझा कि इन्होंने इनके बारे में पूरे के पूरे जन कुंडली जो है पता कर रखा होगा, लेकिन वो भी मिस कर गए कि कहाँ चूक हो गई। आज के डेट में उनके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है और हेमा मालिनी के ऊपर तो हुआ ही हुआ है। जांच चल रहा है इनका, इनके तरफ से भी माफीनामा नहीं आया है और संबित पात्रा की तरफ से भी कोई माफीनामा नहीं आया हुआ है कि हमें से गलती हो गया। और ये ओरिजिनल है कि हेमा मालिनी मुस्लिम है और धर्मेंद्र भी मुस्लिम है। ये चीज गलती एक बार कहा जाए तो जगन्नाथ मंदिर वाले से भी हुआ है। जैसे चर्बी मिलाया गया था घी में और प्रसाद बांट दिया गया था, उसी तरह जब कोई सेलिब्रिटी आता है या बड़ा लीडर आता है तो उसका कुंडली पता करना चाहिए उन्हें, तब उनको वीआईपी रूप से अंदर ले जाना चाहिए। एक तो वीआईपी प्रक्रिया होना ही नहीं चाहिए, अगर होता है तो फिर उनका पूरा जन्म कुंडली देखना चाहिए, फिर अंदर घुस आना चाहिए। धन्यवाद।